देखिए, कोई भी देश का नागरिक अगर अपने किसी जनप्रतिनिधि के साथ में फोटो लेना चाहता है और वो एक राज्यसभा सांसद के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी है। अब हो सकता है कोई उनका फॉलोअर हो, उनका फैन हो, और हो सकता है कोई सामान्य कार्यकर्ता भी हो सकता है, उनकी पार्टी का भी कार्यकर्ता हो। और कोई भी जनता का प्रतिनिधि अगर जनता से है तो किसी का भी अधिकार है जनता का उसके साथ में फोटो लेने का। अगर उनको फोटो नहीं देना था उनके साथ में तो प्यार से भी मना करने का तरीका था। इस तरीके का जो व्यवहार है किसी के साथ में अपमानित भाषा का यूज करना, उसको दूसरी भाषा में धमकाना, तो ये गलत है। और क्योंकि जया बच्चन जी एक सीनियर सांसद हैं, महिला हैं, एक कितने बड़े परिवार से बिलोंग करती हैं, तो इस तरीके का व्यवहार आम जनता के साथ में निंदनीय है। और ये संज्ञान समाजवादी के मुखिया जी को लेना चाहिए कि जो संसद में हंगामा करते हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम पीडीए की रक्षा कर रहे हैं। अब वो हो सकता है बेचारा कोई दलित कैटेगरी से हो सकता है कोई ओबीसी से हो, तो पीडीए के लोगों को अपमानित ना हो, ये भी जिम्मेदारी तो समाजवादी के लोगों की है। कम से कम पहले अपने नेताओं को ये तो समझाए कि हमें किसी को अपमानित तो नहीं करना, अगर किसी की हम रक्षा नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ इस घटना की। ये किसी भी जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं है। वो ठीक है कि जया बच्चन जी राज्यसभा में हैं, लोकसभा से जीत कर नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी जब चुनाव होते हैं तो वो वोट मांगने तो जाती हैं जनता के पास। तो क्या तभी भी इस तरीके का व्यवहार जनता से होता है? तब भी लोग बोलते हैं उनकी सेल्फी तब भी करते होंगे ना। तो ये तो अच्छी बात है ना कि उनका कोई फैन है, अगर उसको लगाता, उनके मोबाइल पे लगाता, डीपी पे लगाता, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता, तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और जनता का अधिकार है अपने प्रतिनिधि के साथ में फोटो लेने का या सेल्फी लेने का। तो इस तरीके से किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता के लोगों के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए। जी, लोग एक टी शर्ट पहन के प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें एक लेडी की पिक्चर थी, उसका नाम है मिंटा देवी, जो बिहार से है और उनकी बाय मिस्टेक इलेक्शन कमीशन से जो डेटा में जो होता है वो एज 124 हो गई, जिसको लेके कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। अब जो मिंटा देवी रियल में है वो कह रही है कि आपने मेरी बिना परमिशन के फोटो क्यों यूज करी, वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करी है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन कमीशन जो वोटर्स के डाटा में, वोटर्स के उसमें गड़बड़ है उसको वेरीफाई करने का काम कर रहा है। एसआईआर में यही तो होगा कि अगर किसी की एज गलत प्रिंट हो रखी है, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, क्योंकि कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, क्योंकि सब काम करने वाले, टाइपिंग करने वाले सब इंसान ही हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं कि उसकी आप फोटो लगा के उसको प्रचार प्रसार उसका करते घूमेंगे। और ये तो उसकी जो व्यक्तिगत उसके जीवन का शोषण है, उसका हनन है। तो निश्चित ही जो वो इन पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है, मना कर रही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है किसी का एक महिला का फोटो अपने उस पर लगा के इस तरीके से करने से। उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। लेकिन इसी पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। वहां तो ये शोर मचाते हैं कि एसआईआर हटाओ, एसआईआर मत लगाओ, और उस काम में ही अगर चुनाव आयोग लगाए तो फिर इनको क्या आपत्ति है? फिर उसको लेकर उसी को लेकर धरना कर रहे हैं। तो विपक्ष क्या है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। और जिस तरीके से पिछले 11 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों का हित हमारी सरकार के उसमें हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो विपक्ष हताश है। अब वो इस तरीके के मुद्दे लाके बिहार की जनता को अपने प्रति प्रभावित करने की सोच रहा है। लेकिन जनता सब जानती है और इस तरीके की चीजों से वोट नहीं मिलने वाला है कि आप किसी का फोटो लगा के घूमेंगे, आप संसद के बाहर मार्च निकालेंगे। अगर मार्च निकालना तो वहां जाके बिहार में निकालिए ना जी, या जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा उसके बाहर निकालिए। पार्लियामेंट का इतना महत्वपूर्ण समय होता है, जनता लोगों को चुन के भेजती है कि उनके क्षेत्र की समस्या वहां सांसद रखेंगे, जाके उनके क्षेत्र का विकास होगा। और ये विपक्ष के लोग जो पक्ष के सांसद हैं उनकी जो अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं। वो लोग आते हैं, क्वेश्चन आवर चलता है, जिनके क्वेश्चन लगे होते हैं, एक तो लॉटरी से क्वेश्चन लगते हैं, अगर किसी का लकीली क्वेश्चन लग गया और उसको क्वेश्चन होते हुए इस वजह से हाउस सर्जन हो गया कि वो शोर मचा रहे हैं, तो उसके दिल पर क्या पहुंचती होगी? उसकी जनता उससे जवाब मांगेगी जब वो क्षेत्र में जाएगा, क्या किया हमारे लिए। तो ये किसी को भी अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कि आप चुने हुए प्रतिनिधि को उसके अधिकारों का हनन करें। ये विपक्ष सभी सांसदों के अधिकारों का हनन भी कर रहा है। ये संसद की कार्रवाई को तो बाधित कर ही रहा है, लेकिन जिस अपेक्षा को लेकर जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजती है
उस जनता के साथ में भी ये धोखा कराने का काम सांसदों के उससे व्यवहार से कर रहा है। तो ऐसी चीजें सोचते हैं कि इस घटनाओं से करके, शोर मचा के, पैदल मार्च निकाल के, हंगामा करके बिहार का चुनाव जीत जाएंगे, तो नहीं जीतेंगे। चुनाव ये जीतेंगे कि बिहार की जनता निर्णय लेगी किसको चुनाव जिताना है। ऐसे करने से होगा तो फिर तो जरूरत क्या है चुनाव में जाने की। तो इस तरीके की उससे बचना चाहिए। महत्वपूर्ण समय है, संसद का सदुपयोग करना चाहिए। और उनका जो विषय संसद में रखे ना जी, 0 आवर भी होता है, अलग से भी हमारी सरकार चर्चा देने के लिए तैयार है। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर पे शोर मचाते थे, जब हमारी सरकार ने जवाब दिया तो सब भग के छोड़ के। तो इनको लगा कि ये पता नहीं कहां से हम इसके चक्कर में पड़ गए, क्योंकि जो हमारे सेना के जवानों ने जो पराक्रम दिखाया, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान के आकाओं के अड्डों का समाप्त करने का काम किया, जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव में पहलगांव हमले में जो लोग थे, आतंकी थे, उनको निपटाने का काम जो सेना ने किया है, बहुत ही बहादुरी का काम है। और तब ये कहते थे क्या किया बताओ मोदी जी। जब मोदी जी ने बताया तो एकदम शांत हो गए। तो इस तरीके का है कि सदन को बाधित करना किसी का भी अधिकार नहीं है। कोई भी सांसद है, और भी सांसद है, खाली उन्हीं की उससे थोड़ी हो रहा है। पॉलिटिक्स उसके बाहर है। आप हाउस के बाद कुछ भी करिए, 11 बजे से पहले कुछ भी करिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण समय सदन का है, जिसके लिए सदन चलता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।